हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में आपका बोल रखा है स्टीम जो है आपका वो 100 डिग्री सी पे है, ठीक है। इसको ऐड कर रहे हैं स्लोली, किस पे कर रहे हैं? 1400 ग्राम वाटर में अपन ऐड कर रहे हैं, जहां वाटर जो इनिशियली जो था आपका बच्चों 16 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। अनटिल द टेम्परेचर कब तक ऐड कर रहे हैं? जब तक कि टेम्परेचर वाटर का बढ़ करके कहाँ कितना नहीं हो जाए, 80 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड टू डू दिस, ठीक है। इस प्रोसेस को करने में मास ऑफ स्टीम कितना रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन दे रखा है आपका 540 कैलोरी पर ग्राम के बराबर है ना। तो बच्चों इसमें जो मेन की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो जो की कॉन्सेप्ट होगा, हम लोगों ने हीट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ रखा है कैलोरीमेट्री के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चों कैलोरीमेट्री टॉपिक से रिलेटेड है। तो जो डेटा आपका क्वेश्चन में गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग अपन अगर अपन प्रोसीड करें, तो सबसे पहले अपने पास क्या है? अपने पास अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं तो वाटर जो मेंशन्ड है इन द क्वेश्चन, आपका बोल रखा कितना है आपका, वो 1400 ग्राम है ना। और इसमें ये भी मेंशन है कि इनिशियली स्टार्टिंग में वाटर का टेम्परेचर कितना था? तो स्टार्टिंग में वाटर का जो टेम्परेचर था आपका वो 16 डिग्री सी था, जो कि रेज करके बढ़ करके कितना हो गया? जो कि बढ़ करके आपका 80 डिग्री सी हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप इसमें स्टीम को ऐड कर रहे हो, ठीक है। हमें स्टीम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ कि स्टीम का जो मास है आपका, सपोज कर लेते हैं कि लेटेस्ट से कि आपका एम ग्राम इसका मास है, ठीक है। स्टीम का मास हमने मान लिया एम ग्राम, जो कि इनिशियली किस पे है? इनिशियली आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाए तो हमें ये मालूम चल रहा है कि हीट कौन देगा? तो आप बोलोगे हीट स्टीम देगा, और लेगा कौन? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना बच्चों, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हीट आपका लेगा। तो अपन यहाँ से क्या कहेंगे अगर एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाए, तो वी कैन से ना कि जो आपका हीट गिवन बाय स्टीम होगा, जो आपकी स्टीम के द्वारा जो हीट दिया जाएगा, ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा आपका टेकन बाय हीट टेकन बाय वाटर, ओके। अब अगर आप ध्यान दो हीट कैसे लॉस करेगा स्टीम, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले ध्यान दीजिएगा, पहले ये स्टीम में था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टीम को पहले कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो स्टीम को जब आप कन्वर्ट करते हो, जब भी स्टेट चेंज होता है, तो हम लोग यूज करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो किसका? स्टीम का। जब आपका स्टेट चेंज होता है तो मैं बोलूंगा एम इनटू का जगह आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। किसका? ये स्टीम का है, ठीक है। प्लस मैं बोलूंगा एम, ठीक है, मास ऑफ द स्टीम। साथ में बोलूंगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और साथ में बोलूंगा हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो हाइयर टेम्परेचर अभी इसका कितना था? हाइयर टेम्परेचर था आपका 100 डिग्री सी, और बाद में वो कितना होने जा रहा है पूरा का पूरा सिस्टम? तो बाद में आपका पूरा सिस्टम होने जा रहा है आपका 80 डिग्री सी पे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 100 जो कि स्टार्टिंग में था, और माइनस बाद में कितना होने जा रहा है? तो बाद में आपका होने जा रहा है वो 80। गॉट इट? और ये इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू अगर हीट टेकन बाय वाटर बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मास ऑफ वाटर, जो कि आपका मास दे रखा है आपका 1400। गॉट इट? साथ में देगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और साथ में अगर अपन बात करें तो हाइयर टेम्परेचर कहाँ तक गया? तो हाइयर टेम्परेचर गया आपका 80 पे, और इनिशियली कितना था आपका? स्टार्टिंग में कितना था? लोअर कितना था? तो आपका था 16 डिग्री सेल्सियस ना। अब इस एक काम करते हैं कि मास को मास छोड़ो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है आपका 540, ओके। प्लस मास को मास छोड़ो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में पता है 1 होता है, और चेंज इन टेम्परेचर को सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। और यह जगह आपका अगेन 1400, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1, और यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो 10 माइनस 6 करोगे तो 4 आएगा, और 7 माइनस का 1 करोगे तो आपका 6 आएगा, ओके। सो बच्चों नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस फॉर एम, ओके। सो अगर आप इसको एम के लिए सिंप्लीफाई करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग जो एम का फाइनल रिजल्ट आएगा, जस्ट सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। तो एम को सिंप्लीफाई करो तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपका आ जाएगा 160 ग्राम के बराबर। एंड फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है ना।